तभी से बात कीजिए। अपनी बात ढंग से रखो ना, एक मिनट बैठिए, एक मिनट बात ढंग से रखो ना। ऐसे ऐसे मत करिए ना बात, ऐसे क्यों बात कर रहे हो? ऐसे ऐसे बात मत करिए। रामनगर में हमलावर बाघ को पकड़े जाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया कॉर्बेट पार्क के ढेला झंडा पर्यटन जोन को बंद। ग्रामीण और अधिकारियों के बीच हुई तीखी नोकझोंक। काफी देर बाद अन्य रास्तों से पार्क प्रशासन ने शुरू करवाई सफारी। आपको बता दें कि 3 दिन पूर्व ग्राम कारगिल पटरानी निवासी 32 साल की अनीता देवी को एक बाघ ने हमला बोलते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया था। घटना के बाद इस गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। तो वहीं ग्रामीण जहां एक और अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो वहीं स्कूली बच्चे स्कूल जाने से भी डर रहे हैं। हालांकि कॉर्बेट प्रशासन की ओर से बच्चों को स्कूल लाने और ले जाने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा भी कई ग्रामीण क्षेत्रों में जंगली जानवरों के हमले को लेकर ग्रामीण काफ़ी परेशान हैं और कई ग्रामीणों के पालतू मवेशी भी बाघ का शिकार हो चुके हैं। ग्रामीणों की मांग है कि इस बाघ को आदमखोर घोषित कर इसे मारा जाए। मृत महिला के परिजनों को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने के साथ ही जंगली जानवरों के हमले में घायलों का उपचार सरकार की ओर से कराया जाए। ढेला गेट पर बैठे हुए हैं। हमारी मांग है सरकार से कि जो बाघ है, या तो आप अपने बाघ को पकड़े, अगर बाघ को नहीं पकड़ सकते तो जनता को उसका अधिकार दीजिए, जनता उसको गोली मार सके। और जो भी महिलाओं को इनको बाघ ने खाया उसको मुआवजा दीजिए। और जो अंकित है उसका इलाज, जो 25 लाख रुपया लिया उसका मुआवजा आप वहाँ पे उसका इलाज करवाइए। और जब तक आप उसका इलाज नहीं करवाएंगे या बाघ को नहीं पकड़ेंगे, हम लोग ये ढेला गेट पर बैठे रहेंगे और अपने आंदोलन को आगे जारी रखेंगे। जो 2 दिन पहले महिला पर हमला किया, महिला की मौत हुई, उनके परिवार को लेकर भी आपकी कुछ मांग है? हमारी उसके परिवार को लेके मांगी, जो भी उसका मुआवजा है उसको पूरा मुआवजा दिया जाए। उसके परिवार के एक अधिकारी को वहाँ पे जॉब दी जाए जिससे वो अपने बच्चों का लालन पालन कर सके। और ये हमारी पूरी उनसे मांग है। देखिए, आज सक्षम अधिकारी तो कोई इस तरह से आया नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने अपनी एक मांग कॉर्बेट शासन तक पहुँचाई है। और हमने कहा है कि जो जंगली जानवर जो आपके बढ़ रहे हैं खेतों में, जो लगातार आ रहे हैं, जो बाघ आपका आतंकी हो रहा, आदमखोर हो रहा है, अगर आप इसे 5 दिन के अंदर इसे नहीं पकड़ते हैं, टेम्पराइज नहीं करते हैं, तो हम कानिया, हिम्मतपुर, सांवलदे और ढेला पूरे गांव के गांव बंद कर देंगे। और आप तो आज अपने चोर रास्ते से अपनी जिप्सियाँ निकाली हैं, लेकिन 5 दिन बाद आप इस जिप्सियों नहीं निकाल सकते हैं। और हम पूरे गांव के अंदर अभी इस अभियान को चलाएंगे। इस पूरे अभियान को गांव के अंदर के लोगों को अंदर ले जाएंगे। असल में जो वन के अधिकारी थे, डिप्टी कलेक्टर वो आए थे, उन्होंने कहा कि हमने जो आदमखोर बाघ है इसकी जांच के लिए हमने भेजा हुआ है हैदराबाद। उसके बाद जो भी रिपोर्ट आई कार्रवाई करेंगे, लेकिन वो पूरी तरह सक्षम हो बोले कि हमारे कुछ पहलू हमारे बस का नहीं है, वो उच्च अधिकारी करेंगे करके। तो हमने ये कहा कि हम जब तक ये समाधान नहीं निकलता, अगर 5 दिन का टाइम दे रखा है, 14 तारीख को हम लोग फिर धरने पे यहीं बैठेंगे, इसी गेट पे बैठेंगे, चोर रास्ते पे ही बैठेंगे। हम लोग 2 रास्ते बंद करेंगे, इधर का भी और चोर रास्ता दोनों बंद करेंगे। इन्हीं मांगों को लेकर शनिवार को ग्रामीणों ने कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढेला झंडा पर्यटन जोन को बंद करते हुए प्रदर्शन किया। इस बीच ग्रामीणों और अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। जैसे हम आज बैठे थे, आपने देखा ही होगा कि कॉर्बेट प्रशासन का हमारे प्रति क्या रुख रहा है। उनके हमारे साथ कोई भी सहानुभूति नहीं है और कोई भी आश्वासन नहीं है, ना लिखित तौर पे और ना ही मौखिक तौर पे। जैसे महिलाओं पे और नागरिकों पे ऐसे बाघ के हमले हो रहे हैं। जब से रेस्क्यू सेंटर बना है पोखरा रेंज के पास में कॉर्बेट के अंदर, तब से वहाँ पे बाघों को लाया जाता है, उसका ट्रीटमेंट करके उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। जानवरों को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है नागरिकों पे हमला करने के लिए। और जैसे हमारी मांगे हैं कि उस बाघ को तुरंत रेस्क्यू किया जाए और उसे रेस्क्यू सेंटर में रखा जाए, क्योंकि उससे अगर कहीं और जाकर छोड़ेंगे तो भी परेशानियाँ होंगी। और जो हमारा गांव है पटरानी और जितने भी वनग्राम है सभी की वायरकेटिंग हो। और जो बच्चे ढेला स्कूल आते हैं पटरानी से, और जो रोड है उसके आसपास भी वायरकेटिंग हो, ताकि बच्चों की सुरक्षा और नागरिकों की सुरक्षा सबसे अहम है। और इंसान की कीमत सबसे ज़्यादा है जानवर की कीमत से, और मानव जीवन अनमोल है। ये धरना तब तक चलेगा जब तक ये बाघ का रेस्क्यू नहीं हो जाता और हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। मेरा नाम रेखा बाराकोटी है।
घटना की जानकारी मिलने के बाद सीटीआर के उपनिदेशक दिगांत नायक अन्य अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने ग्रामीणों से वार्ता की, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे। उपनिदेशक ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि उनके स्तर से होने वाली मांगें जल्द पूरी की जाएंगी और अन्य मांगों को लेकर उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। तो वहीं ग्रामीणों ने अपनी मांगें पूरी न होने पर 14 दिसंबर को फिर से इन गेटों को बंद करने का ऐलान किया है। यहाँ पे अभी जाके हमने ग्रामवासियों से बात किया है, उनका जो भी डिमांड्स था उसको हम सुने। जो भी हमारे स्तर से हो सकता है, जैसे कि वहाँ पे सोलर फेंसिंग बढ़ाने के लिए बात हुई थी और जैसे कि उनके साथ पेट्रोलिंग करने की बात हुई थी, वो सब बात हमने स्वीकार किया है। हमने हमारे स्टाफ को भी आदेशित कर दिया है कि जैसे ही जल्दी से जल्दी यहाँ पे इनका सोलर फेंसिंग ठीक करा दिया जाए और इनके साथ रोज़ नाइट में जो पेट्रोलिंग होता है वो ग्रामवासियों भी हमको आश्वासन दिया है कि वो भी हमारे साथ चलेंगे, तो उनके साथ हम पेट्रोलिंग भी कर लेंगे और ताकि यहाँ पे जो भी सिक्योरिटी का ये बन रहा है, बाघ का जो खतरा बन रहा है, उसको हम ग्रामवासियों के साथ मिलकर इसमें काम करेंगे। ये यहाँ पे इनका डिमांड था कि इसको ट्रैंक्विलाइज करने के लिए, वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि इसका प्रक्रिया चल रहा है। इसके लिए सैंपल हमने CCM भी भेजा हुआ है, उसमें जो भी निष्कर्ष आता है, उसमें जो लास्ट में आता है डिसीजन, वो उस स्तर से लिया जाएगा और जैसे ही अगर कुछ डिसीजन आता है कि इसको रेस्क्यू करना है, तो हम जल्दी से जल्दी इसको रेस्क्यू भी कर लेंगे। वो वही ये वाला गेट, वो आगे वाला जो हमारा गेट है उसको बंद किया गया था, तो हमने हमारे स्टाफ को ये आगे से लेते हुए स्टाफ उनको आगे से छोड़ दिया है। तो अभी हमारे टूरिस्ट जोन आज खुला है, तो वो देला और जिन्ना भी गए हैं टूरिस्ट वाले। तो वहीं आज ग्रामीणों के प्रदर्शन के बाद इन जोनों में भ्रमण पर आए पर्यटक भी काफ़ी परेशान दिखाई दिए। काफ़ी देर बाद कॉर्पोरेट प्रशासन की ओर से इन सभी पर्यटकों को दूसरी जगह से प्रवेश कर भ्रमण कराया गया। I'm from the Netherlands, and we've been visiting Corbett National Park. We did a game drive this morning, which was very beautiful. And now we come here, and there is a protest. I heard that there was a lady killed by a tiger, and I feel very, very sorry for that. I'm sorry. मेरा नाम मनिंदर सिंह है। हम डिस्ट्रिक्ट अशोकनगर है, ग्वालियर के पास जी, ग्वालियर रीजन में आता है वो। कुछ नहीं जी, हमको पता लगा कि हमारे ड्राइवर से कि ऐसा कुछ किसी लेडीज़ को टाइगर ने मार दिया है, इसलिए कुछ ग्रामीण आसपास के इकट्ठे हुए हैं कि इसके लिए कि हमें जो भी मुआवजा या जो भी दिया जाए। और हम लोग तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल हताश हैं, बिल्कुल मन में वो रह गया कि भाई इतनी दूर से आया, हम 1000 किलोमीटर से, और हम अंदर पार्क में नहीं जा पाए। एक मिनट, मैं बता रहा हूँ, उगलने का बात किया मैं एक बार किया आपसे, उगलने के बाद नहीं ना, आने से पहले। अरे अधिकार छीन रहे हैं, रखी जाएगी ना बात। आपका बात कहीं काटा मैंने, कहाँ काटी बताइए? क्या कहा था? क्या कहा था? आप कैसे बात कर रहे हैं? आप अभी से बात कीजिए। तुम्हारा अधिकार अपनी बात ढंग से रखो ना। एक मिनट बैठिए, एक मिनट, बात ढंग से रखो ना। एक मिनट बैठिए। सुनिए, 15 दिन के लिए ये गेट हम लोगों ने बंद किया था। याद होगा, रमूली देवी हमारे बीच में बैठी है, हमारे साथ बैठी थी। ये हमसे इन्होंने लिखित में दिया हुआ है कि यदि कोई भी आदमी घायल हो जाएगा तो सरकार उसका ब्याधि निधि से इलाज कराएगी। तो ये जो सूरज भाई यहाँ बैठे हुए मालधन के, इनका बेटा अंकित
जो गुड़गांव के अस्पताल में इलाज करा रहा है, जिसका 20 लाख रुपए खर्च हो रहा है, उसको क्यों 50,000 रुपए यहाँ के अधिकारियों ने दिए? हम पूछना चाहते हैं, जो तुम लिखते हो उसको भी लागू नहीं करते तो तुम्हारी तो बात का भरोसा नहीं, तो तुम्हारे लिखने का भी क्या भरोसा। इसलिए साथियों, बहुत नहीं कहूंगा, बस इतना कहूंगा, टाइगर ही बचाना चाहते हैं, हम भी नहीं कहते कि